नमस्ते। मनी कैपिटल चैनल में आप सबका स्वागत है। अगर आपने पहली बार इस चैनल को विजिट किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही में बेल आइकॉन प्रेस करके ऑल सेक्शन पर क्लिक करें ताकि आपको शेयर मार्केट रिलेटेड अपडेट जानकारी मिल सके। तो आज के हमारे इस वीडियो में हम केईसी इंटरनेशनल इस कंपनी को जो 1065 करोड़ का ऑर्डर मिला है तो उसके बारे में देखने वाले, साथ ही में कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है कि नहीं तो उसके बारे में हम आज के वीडियो में नज़र डालने वाले हैं। केईसी इंटरनेशनल इस कंपनी के बारे में आज हमें जो बड़ी न्यूज़ देखने को मिल रही है तो इस कंपनी को हमें आज के दिन 1065 करोड़ का बड़ा ऑर्डर मिलते हुए देखने को मिला है। तो ये बहुत बड़ी न्यूज़ हमें केईसी इंटरनेशनल इस कंपनी के लिए और इस कंपनी के शेयर होल्डर के लिए देखने को मिल रही है। तो हम केईसी इंटरनेशनल लिमिटेड इस कंपनी के बारे में देखेंगे तो ये कंपनी ग्लोबली इंफ्रास्ट्रक्चर ईपीसी मेजर कंपनी है। वही इस कंपनी के बारे में देखेंगे तो ये कंपनी आरपीजी ग्रुप की हमें एक कंपनी देखने को मिल रही है। तो इस कंपनी को हम देखेंगे तो आज के दिन 1065 करोड़ का ऑर्डर वेरियस बिजनेस के लिए मिलते हुए देखने को मिला है। तो इसके मतलब हम देखेंगे तो बहुत से सारे सेक्टर में काम करने के लिए इस कंपनी को यह हमें ऑर्डर मिलते हुए देखने को मिला है। तो इसमें हम सबसे पहले सेक्टर देखेंगे तो इस कंपनी को T&D प्रोजेक्ट्स मतलब ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट के लिए इंडिया में, मिडल ईस्ट, अफ्रीका और अमेरिका में ऑर्डर मिलते हुए देखने को मिला है। इसके बाद हम दूसरा सेक्टर मतलब रेलवे में देखेंगे तो इस कंपनी को कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे साइडिंग इन कन्वेंशनल सेगमेंट में हमें इंडिया में इस कंपनी को ऑर्डर मिलते हुए देखने को मिला है। इसके बाद हम सिविल में देखेंगे तो इस कंपनी को इंफ्रा वर्क से रिलेटेड जो वाटर पाइपलाइन है तो उसके सेगमेंट में हमें इंडिया में काम का ऑर्डर मिलते हुए देखने को मिला है। इसके बाद हम ऑयल एंड गैस पाइपलाइन सेक्टर पर नज़र डालेंगे तो इस कंपनी को ऑयल एंड गैस पाइपलाइन के लिए हम देखेंगे तो इस कंपनी की जो सब्सिडरी कंपनी है स्पूर इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, तो उसके थ्रू हमें इस कंपनी को ऑयल एंड गैस पाइपलाइन सेक्टर में यह ऑर्डर मिलते हुए देखने को मिला है। इसके बाद हम केबल के बारे में देखेंगे तो इस कंपनी को वेरियस टाइप ऑफ केबल्स इंडिया और ओवरसीज़ में लगवाने के लिए केबल सेक्टर में ऑर्डर मिलते हुए देखने को मिला है। तो इस कंपनी को हमें ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, रेलवेज, सिविल, ऑयल एंड गैस पाइपलाइन, इसके साथ ही में केबल सेक्टर में यह ऑर्डर मिलते हुए देखने को मिला है। तो इससे हम कह सकते हैं कि ये कंपनी बहुत सारे सेक्टर में हमें काम करते हुए देखने को मिल रही है। वही इस कंपनी का जो हमें 1065 करोड़ का बड़ा ऑर्डर मिलते हुए देखने को मिला है तो इस कंपनी के लिए हमें बहुत ही बड़ी न्यूज़ देखने को मिल रही है। लेकिन अगर हम इन्वेस्टमेंट के तौर पर देखेंगे तो इसके लिए हमें कंपनी की बैलेंस शीट कैसे और कंपनी के फंडामेंटल कैसे है तो उसके ऊपर हमें नज़र डालनी पड़ेगी। तो उसके लिए सबसे पहले हम कंपनी के प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट के ऊपर नज़र डालते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम कंपनी का जो सेल्स है तो उसको मार्च 2010 से देखेंगे तो उस समय हमें ये 3907 करोड़ का देखने को मिल रहा था। तो उसके बाद हमें ये लगातार आगे बढ़ते हुए देखने को मिला और मार्च 2021 में हमें ये 13,114 करोड़ का देखने को मिल रहा है। तो कंपनी के सेल्स में हमें मार्च 2010 से मार्च 2021 तक ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिल रही है। इसके बाद हम कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे तो मार्च 2010 में ये 469 करोड़ था। तो हमें ये इसके बाद लगातार बढ़ते हुए देखने को मिला है और मार्च 2021 तक देखेंगे तो हमें ये लगभग 1240 करोड़ का देखने को मिल रहा है। तो इसमें भी हमें मार्च 2010 से ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिल रही है। इसके बाद हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के बारे में देखेंगे तो मार्च 2010 में ये 12% था। तो उसके बाद हमें ये थोड़ा कम होते हुए ज़रूर देखने को मिल रहा है और इसके बाद हम इसको मार्च 2021 तक देखेंगे तो हमें ये 9% तक आते हुए देखने को मिल रहा है। तो ये थोड़ा ऊपर नीचे होते ज़रूर देखने को मिला है, लेकिन अभी हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट अच्छा देखने को मिल रहा है। इसके बाद हम कंपनी का नेट प्रॉफिट देखेंगे तो मार्च 2010 में ये 190 करोड़ का था। तो उसके बाद हमें ये लगातार ऊपर या नीचे होते देखने को मिला, लेकिन पिछले कुछ सालों में अगर हम देखेंगे तो कंपनी के नेट प्रॉफिट हमें ज़बरदस्त बढ़ते हुए मार्च 21 तक 553 करोड़ तक होते हुए देखने को मिला है। तो कंपनी का नेट प्रॉफिट भी हमें पिछले कुछ सालों से ज़बरदस्त बढ़ते हुए देखने को मिला है। इसके बाद हम कंपनी का EPS देखेंगे तो मार्च 2010 में ये 7.69 था। तो उसके बाद हम देखेंगे तो ये लगातार हमें ऊपर या नीचे होते देखने को मिला है, जैसे कि हमें कंपनी का नेट प्रॉफिट देखने को मिला था, लेकिन मार्च 2021 तक हम देखेंगे तो हमें बढ़कर 21.50 देखने को मिला है। तो हमें इसमें भी शानदार ग्रोथ देखने को मिली है। इसके बाद हम
डिविडेंड के बारे में देखेंगे तो कंपनी लगातार अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड देते हुए हमें देखने को मिल रही है, तो हमें ये प्लस पॉइंट इस कंपनी के लिए देखने को मिल रहा है। तो जैसे कि हमने केईसी इंटरनेशनल इस कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखा, तो उसमें सबसे पहले हमने कंपनी का सेल्स, इसके बाद कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, कंपनी का नेट प्रॉफिट, कंपनी का ईपीएस और डिविडेंड देखा। तो इन सब में हमें कंपनी ज़बरदस्त ग्रोथ करते हुए देखने को मिल रही है। इसके बाद हम कंपनी की जो बैलेंस शीट है तो उसके ऊपर नज़र डालते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम कंपनी के जो रिजर्व है तो उसको मार्च 2010 से देखेंगे, तो हमें ये मार्च 2010 में 736 करोड़ के देखने को मिल रहे हैं। तो उसके बाद हमें लगातार बढ़कर सितंबर 21 तक 3346 करोड़ के होते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो इसमें हमें मार्च 2010 से शानदार ग्रोथ देखने को मिल रही है। इसके बाद हम कंपनी के ऊपर जो बोरिंग्स है तो उसके बारे में देखते हैं। तो मार्च 10 में कंपनी के ऊपर 787 करोड़ का कर्जा, तो वो हमें सितंबर 21 तक 3231 करोड़ का होते हुए देखने को मिल रहा है। तो कंपनी के ऊपर हमें बोरिंग बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर हम सितंबर 2021 के रिजर्व का कंपैरिजन बोरिंग से करके देखेंगे तो हमें कह सकते हैं कि ये कंपनी अपने ऊपर का कर्जा कम कर सकती है। तो कंपनी के रिजर्व हमें बढ़ते हुए ज़रूर देखने को मिल रहा है, लेकिन कंपनी के बोरिंग्स भी हमें उसी तरह के बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो ये निगेटिव चीज़ हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर हम इस कंपनी के प्रॉफिट देखेंगे तो हमें ये कंपनी लगातार प्रॉफिट बढ़ाते हुए देखने को मिल रही है। तो इसकी वजह से हम कह सकते हैं कि ये बोरिंग हमें कम करते हुए देखने को मिल सकती है। इसके बाद हम कंपनी का जो कैश फ्लो है तो उसमें कंपनी का जो नेट कैश फ्लो है तो उसके बारे में देखेंगे तो हमें मार्च 21 में ये पॉजिटिव 47 करोड़ का देखने को मिल रहा है। तो आगे भी हमें ये नेट कैश फ्लो बढ़ने की उम्मीद है। इसके बाद हम कंपनी की जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है तो उसके बारे में देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम प्रमोटर के पास देखेंगे तो इस कंपनी के सितंबर 21 में हमें 51.82% के शेयर देखने को मिल रही है। इसके बाद हम एफआईएस के पास देखेंगे तो सितंबर 21 में 11.11, जो कि हमें जून 21 से ये शेयर होल्डिंग बढ़ाते हुए देखने को मिल रही है। इसके बाद हम डीआईएस के पास देखेंगे तो सितंबर 21 में 25.57% की शेयर होल्डिंग देखने को मिल रही है। वही जून 20 से हमें ये शेयर होल्डिंग डीआईएस बढ़ाते हुए देखने को मिल रही है। इसके बाद पब्लिक के पास देखेंगे तो इस कंपनी की 10.07% की शेयर होल्डिंग हमें देखने को मिल रही है। तो प्रमोटर एफआईएस, डीआईएस और पब्लिक के पास शेयर होल्डिंग होना ये किसी भी कंपनी के लिए पॉजिटिव चीज़ होती है। तो कंपनी के सभी चीज़ों में कंपनी के प्रॉफिट, कंपनी का जो बैलेंस शीट है उसमें साथ ही में शेयर होल्डिंग पैटर्न और नेट कैश फ्लो हमने देखा, तो इन सब में हमें कंपनी अच्छी ग्रोथ करते हुए देखने को मिल रही है। तो इसकी वजह से हम कह सकते हैं कि ये कंपनी इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी अच्छी है। तो आज के हमारे इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही में इस वीडियो को लाइक कीजिए।